इंडियाज राइज इन द ग्लोबल टेक रेस। क्या भारत टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनेगा? दुनिया में कुछ ऐसे पल आते हैं जो इतिहास की दिशा बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही पल का सामना कर रहे हैं। क्या भारत वह देश बन सकता है जो टेक्नोलॉजी के इस युग में दुनिया का नेतृत्व करे? यह सवाल सिर्फ राष्ट्रीय महत्व का नहीं, बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है। और यकीन मानिए, इसका जवाब आपके हर दिन को प्रभावित करेगा। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी वैश्विक सत्ता का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। एआई और सेमीकंडक्टर्स का महत्व। ये सिर्फ उपकरण नहीं है, बल्कि वे ताकत हैं जो अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति को निर्धारित करती हैं। भारत की मौजूदा स्थिति, यूपीआई सिस्टम और आईएसआरओ की सफलता जैसी उपलब्धियों के बावजूद भारत को टेक्नोलॉजी की वैश्विक दौड़ में लंबा रास्ता तय करना है। और वैसे, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों इंजीनियर तैयार होते हैं, लेकिन उनमें से कितने एआई या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ हैं? यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत का टेक्नोलॉजी में पिछड़ना और उसकी वजह है तकनीकी असंतुलन। भारत में अभी भी हाई एंड चिप्स और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए उचित बुनियादी ढांचा नहीं है। चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत का रिसर्च और डेवलपमेंट R&D निवेश बहुत कम है। चीन और अमेरिका के बीच तकनीकी युद्ध 2018 में हुआवे पर बैन से शुरू हुई यह जंग। अमेरिका के पास एनवीडिया और इंटेल जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। चीन का मेड इन चाइना 2022 प्लान। भारत का योगदान। भारत अभी तक सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं पर केंद्रित है, लेकिन हार्डवेयर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत इस दौड़ में पीछे रह जाएगा? जवाब है नहीं। भारत के पास अभी भी खुद को साबित करने का मौका है। भारत की सफलता के संकेत और संभावनाएं। स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां एआई और मशीन लर्निंग पर फोकस, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, जेरोदा, बाइजू। डिजिटल इंडिया। भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। मेक इन इंडिया। भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। माइक्रोन जैसी कंपनियों का भारत में निवेश इस बात का संकेत है कि भारत के पास एक बड़ा मौका है। तो सवाल यह है कि अगर हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं, तो अभी तक हम दुनिया के सामने एक टेक लीडर क्यों नहीं बन पाए? चुनौतियां। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कमी। भारत को उच्च स्तरीय तकनीकी बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। R&D में कम निवेश। अमेरिका और चीन की तुलना में भारत R&D पर बहुत कम खर्च करता है। शिक्षा और कौशल विकास। भारतीय शिक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस की कमी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का प्रभाव। अमेरिका और चीन के बीच चल रही जंग में भारत को संतुलन बनाना होगा। सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना। भारत को ताइवान और दक्षिण कोरिया से सीखने की जरूरत है। एआई और मशीन लर्निंग में निवेश। भारतीय युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए। सरकार और प्राइवेट सेक्टर का सहयोग। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने के लिए रणनीतिक साझेदारी। शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन। नए सिलेबस और कौशल विकास कार्यक्रमों की जरूरत। क्या भारत इन चुनौतियों को पार करके खुद को एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर के रूप में स्थापित कर पाएगा, या फिर हम सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे? टेक्नोलॉजी की वैश्विक दौड़ में भारत के पास अपनी ताकत साबित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन इसके लिए सही निवेश, नीति और सामरिक साझेदारी की जरूरत है। भारत के युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर उन्हें सही अवसर और संसाधन मिले, तो भारत आने वाले दशकों में ग्लोबल टेक लीडर बन सकता है। आज का युग सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं है, यह दौड़ है स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और भविष्य के लिए। आपको और हमें मिलकर यह तय करना होगा कि भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक लीडर बने। क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत कैसे टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ सकता है, तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखें। हाउ इंडिया कैन बीट ग्लोबल जायंट्स इन टेक्नोलॉजी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक कदम भारत को भविष्य का टेक लीडर बना सकता है।